मित्रों, आज मैं ख़ास तौर पर कल टेरिबल थर्सडे जिसको मैं कह रहा हूँ, उसमें जो दो घटनाएं घटी, एक फूड इन्फ्लेशन के वीकली फिगर्स आए और फिर as if the government was waiting for that cue, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में मध्य रात्रि से इजाफा किया, उसकी कीमतें बढ़ाईं। हमारे एक कॉलीग ने टीवी पर बयान देते हुए इसको कहा है कि इट्स मिडनाइट डिसीट। मैं थोड़ा उसमें परिवर्तन करके कहना चाहूँगा कि इट्स मिडनाइट मैसेकर, मध्य रात्रि का नरसंहार। और जब फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स को उसके साथ जोड़कर देखते हैं तो उससे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और वह यह है कि ये सरकार, यूपीए 2 की सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। दे हैव बिकम टोटली इनसेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में ही, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, संसद के पिछले सत्र में ही मुद्रास्फीति और महंगाई के ऊपर चर्चा हुई थी, और उसका जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा था और जो पास हुआ, उसको एक बार फिर याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं, पिछले सत्र की बात है। रेजोल्यूशन जो था वो इस प्रकार था, that despite repeated discussions on price rise in the House, the burden of price rise on the common man is continuing. Expressing deep concern over price rise, this House calls upon the government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man. और ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था, जिस पर कि विपक्ष की कई पार्टियों ने और रूलिंग कोएलिशन के सारे सदस्यों ने इस पर वोट किया था, तभी ये पास हुआ। प्रश्न ये उठता है कि जब संसद ने कहा, लोकसभा ने कहा कि दिस हाउस कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट effective steps to check inflation that will give relief to the common man, तो फिर ठीक उसके विपरीत कार्रवाई करने का क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़कर अब 12.5% तक लगभग पहुंच गया है, एंड एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी। इसका क्या जस्टिफिकेशन है? मैं चाहूँगा और मैं डिमांड करता हूँ कि सरकार पूरी तरह से इसका जस्टिफिकेशन देश की जनता के सामने रखे कि इस बार उन्होंने, आपको याद होगा एक बार जब उन्होंने बढ़ाई थी तो बड़े अखबार में एड्स निकले थे कि हमको क्यों बढ़ाना पड़ा। मैं कुछ आंकड़े आपको पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ सारी जानकारी रखने के बाद कि यह इंक्रीज और इसके पहले वाला जो इंक्रीज था, दोनों टोटली अनजस्टिफाइड है। और मैंने इसी मंच से बोलते हुए आपको कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि रुपए के अवमूल्यन के कारण
वो कह रहे हैं कि घाटा बढ़ रहा है OMCs का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, और इसलिए हम पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। वो घाटा है, अंडर रिकवरीज को घाटा माना जाए शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज हैं इंक्लूडिंग IOC, वो मुनाफा कमा रही है। तो अंडर रिकवरीज का नाम देकर, और ये पूरा प्राइसिंग पॉलिसी जो है पेट्रोलियम सेक्टर का, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित है, सिर्फ वो एंड में छूट दी हुई है अब कि हमने डीरेगुलेट कर दिया, लेकिन ट्रेड पैरिटी प्राइस, इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, वो सब सरकार के द्वारा तय होती है। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बढ़ाया, तो फिर ये GOM क्यों बनाए हुए हैं? जब सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो GOM बनाने की क्या ज़रूरत है? और अगर ऑयल कंपनीज को इन्होंने छूट दी हुई है, तो जब चुनाव नज़दीक आता है तो ऑयल कंपनीज क्यों नहीं बढ़ाती हैं? इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं उनको मना करती है। ये सब कुछ, और मैं इसलिए इस बात को ज़ोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने बयान दिया कल कहीं पर कि नहीं, ये तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो कंपनियों ने बढ़ाया है। कंपनियां सरकार की हैं, सरकार कंट्रोल करती है, और इसलिए पूरी जिम्मेदारी बढ़ाने की सरकार और UPA जो कोएलिशन है उसकी अध्यक्षा के ऊपर है। सीधे प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी, उनके बिना रजामंदी के ये बढ़ाया नहीं जा सकता था, और इसका कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने कहा था पिछली बार आपसे कि रुपए के अवमूल्यन को लेकर आप कहिए कि रुपया 46 पर था, 49 पर चला गया, और इसलिए हमारा घाटा हो रहा है, इसलिए हम बढ़ाएंगे। ये तर्क नहीं चलने वाला है, क्योंकि रुपए का जो मूल्य है डॉलर की तुलना में, वो रोज़ बढ़ता घटता है। वो मार्केट में ट्रेड होता है, देयर इज़ एन एक्सचेंज मार्केट जिसमें ट्रेडिंग होती है रुपये की, डॉलर की, अदर करेंसी से, और कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। उसको स्टैंडर्ड मान के हम कहें कि नहीं, रुपए को हम डॉलर की तुलना में 50 मानेंगे, 49 मानेंगे और उस पर रखेंगे, तो कल वो 46 हो जाएगा तो आप राहत देंगे? आज तक आपने राहत दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो क्रूड हम खरीदते हैं, उस क्रूड की कीमत, ब्रेंट क्रूड, $146 तक चला गया था, ये बात सही है, प्रति बैरल इन जुलाई 2008। जुलाई 2008 में ये चला गया $146 प्रति बैरल। लेकिन जब एवरेज हमने देखा कि 2006 से 12 मंथ एवरेज लगभग क्या रहा अप टू 2011, then we found even with this increase कि it was $80 पर बैरल। अब आप जानते हैं कि क्रूड की कीमत 3 तरह से आंकी जाती है। एक स्पॉट जो खरीदते हैं, स्पॉट प्राइसेस होती हैं, दूसरा फ्यूचर्स होता है, और तीसरा होता है भारत जैसे देश जिन्होंने नेगोशिएट किया हुआ है लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पर एक एवरेज निकालकर हम लोग तेल खरीदते हैं। तो हमारे लिए स्पॉट प्राइस का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए फ्यूचर्स का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो नेगोशिएटेड प्राइस है जिस पर हम दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं, उसी का महत्व है। और उसका मैंने बताया आपको कि जो इतने साल का एवरेज है, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, वो है $80 प्रति बैरल। तो ये कहते हैं कि बढ़ गया तो हमने बढ़ा दिया, तो तुमने घटाया कब? ये हमारा हक बनता है पूछने का कि अगर आपने इसको बढ़ाया तो आपने इसको कभी घटाया? जब आपने
$100 के ऊपर मानक मान के आपने अपने ऑयल प्रोडक्ट्स का दाम फिक्स किया, तो उसके बाद उसके नीचे आया तो आपने घटाया। और इन्होंने पेट्रोलियम कंपनीज़ को जो दिया हुआ है, जो कहते हैं छूट दिया है, तो छूट में